पिछले वीकेंड हमने सोचा जिना आइकॉन मॉल विजिट करें और देखें ये मॉल है कैसा। बाहर से तो ये मॉल काफी खूबसूरत और ग्रैंड लग रहा था। एंटर होते ही एहसास हुआ कि शायद मॉल इतना बड़ा नहीं है। शायद उसकी वजह यह है कि हमें लकी वन मॉल की बहुत आदत हो गई है। बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पर खुल चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टोर्स खुलने बाकी हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रश नहीं था। शुरू में तो हम सिर्फ मॉल के फ्लोर्स को विजिट कर रहे थे और इधर उधर देख रहे थे। फिर हम पहुंचे यहाँ के फूड कोर्ट। फूड कोर्ट में बहुत ज्यादा फूड ऑप्शंस नहीं है। आई मीन वेल नोन ईटरीज आपको यहाँ पर बहुत कम मिलेंगी। सबसे पहले मैं गई ओपीटीपी और वहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस किया, रिसीट ली और अगला ऑर्डर प्लेस करने के लिए पहुंची कराची ब्रोस्ट। कराची ब्रोस्ट पे उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि मैं उनका अलबैग स्टाइल ब्रोस्ट ऑर्डर करूं, लिहाजा मैंने वो ऑर्डर कर दिया और पहुंची अपना तीसरा ऑर्डर प्लेस करने के लिए मोमोज ऑन द गो। हर जगह इतनी वेटिंग थी और भूख काफी जोरदार लगी हुई थी। अपनी टेबल पे वापस जाने लगी तो मुझे टोरो फ्राइज नजर आए। कुछ डिफरेंट और यूनिक लगा तो यहाँ भी ऑर्डर प्लेस कर दिया। 600 के इनके लॉन्ग फ्राइज थे जिनको ट्राई करने के लिए मैं काफी क्यूरियस थी। जब बन रहे थे तो काफी अपीलिंग लग रहे थे और मैं ये सोच रही थी कि इन्होंने ये बनाए कैसे होंगे। एनीवे, थोड़ा बहुत फ्राई करने के बाद फ्राइज रेडी हो गए थे और उन्होंने फिर मुझसे सॉसेस की प्रेफरेंस पूछी। मैं रैंडमली उनको सॉसेस बता रही थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि उसका फ्लेवर कैसा टर्न आउट करेगा। आप इसमें टोटल 4 सॉसेस डलवा सकते हैं। मैंने डलवाई थी चीज सॉस, मेयो, थाउजेंड आइलैंड और पेरी पेरी। जितनी भी चीजें मैंने ऑर्डर की थी उनमें मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट टोरो फ्राइज को ट्राई करने की थी। एंड में इन्होंने अपने कोई सिग्नेचर स्पाइसेस स्प्रिंकल किए थे और फ्राइज रेडी हो गए थे। दिखने में ये इतने जबरदस्त लग रहे थे, लेकिन ऑनेस्टली ये बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे मैं उम्मीद कर रही थी। टोरो फ्राइज रिसीव करने के बाद मैं गई मोमोज ऑन द गो देखने के लिए कि मोमोज रेडी हैं कि नहीं, और मेरा ऑर्डर रेडी था। इनके मोमोज में चिली ऑयल इंक्लूडेड नहीं था, लिहाजा वो मैंने अलग से ऐड करवाया क्योंकि मोमोज तो चिली ऑयल के साथ ही अच्छे लगते हैं। मेरा ये ऑर्डर भी रेडी हो गया और इस पॉइंट पे मुझे बहुत भूख लग रही थी। गरम गरम मोमोज जबरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ, ये दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं टेस्ट में उससे कहीं ज्यादा अच्छे थे। हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ओपीटीपी का भी रेडी हो गया था। ये एक्चुअली मेरी बेटी का ऑर्डर था। टोरो फ्राइज हमसे खाए ही नहीं गए। एक्चुअली हमें समझ ही नहीं आ रहा था इनको खाना किस तरह है, लेकिन हाँ, कराची ब्रोस्ट बहुत ज़बरदस्त था। वेल कुक चिकन, हॉट एंड फ्रेश फ्राइज, वाकई खा के मज़ा आ गया। वरना इससे पहले कभी मैंने कराची ब्रोस्ट को इतना एंजॉय करके नहीं खाया। मोमोज में परफेक्ट सीजनिंग और स्पाइसेस थी और ये बहुत डिलिशियस थे। मुझे कहीं के भी मोमोज नजर आते हैं मैं ट्राई जरूर करती हूँ। और इसका एक्चुअल गेम चेंजर इसका चिली ऑयल होता है। अगर आपने कभी नहीं खाया तो एक बार ट्राई करके जरूर देखें। बट टोरो फ्राइज नो नो नो, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। आई थिंक इसमें बेटर फ्लेवर की सॉसेस यूज हो सकती थी। खाने पीने के बाद हमने ये पैरेट्स देखे जिनके साथ खड़े होकर आप पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं, ऑफ कोर्स कुछ पैसे देके। बिजनेस आइडियाज तो कोई कराची वालों से सीखे। खाने के बाद हमने थोड़ा और एक्सप्लोर किया। टॉप फ्लोर पे भी कुछ वेल नोन ब्रांड्स थे और उसके बाद हमें नजर आया बच्चा पार्टी। शॉपिंग करने का हमारा बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन बच्चों के साथ हूँ और आप कुछ ना खरीदें ऐसा हो नहीं सकता। किसी भी स्टोर पे जाऊँ तो गमीज सेक्शन पे जरूर रुकती हूँ और बच्चा पार्टी की चीजें देख के तो बड़े बड़े भी बच्चे बन जाएं। दिल चाहता है सब कुछ ही खरीद लो। विंडो शॉपिंग करने चले थे और छोटी छोटी चीजें उठा के अच्छी खासी शॉपिंग कर ली। मॉल में बहुत ज्यादा रश नहीं था। शायद इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि स्टोर्स अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुए हैं। ओवरऑल विजिट हमारा बस सही था। क्या आप लोग भी जिना आइकॉन मॉल गए हैं? आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।